बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 5 अक्टूबर का आगाज़ हो गया। तमाम दावों और इन तमाम धमकियों के बावजूद जो वफाकी वज़ीर दाखिला के लहजे में मौजूद थी, उनका पहुंच जाना एक बड़ी हैरानकुन बात है कि वो लोग फिर भी पहुंच गए। गिरफ्तारियां भी हो गई। डी चौक में पहुंचकर बहुत सारे लोगों ने वहां पर नारे लगाए, एहतजाज किया, ये सब कुछ किया। तो फिर भी लेकिन अगर ये रास्ते खुले होते तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म का माहौल होता। अब आ जाते हैं कि जब ये सारा कुछ चल रहा है, इस सारे मंजरनामे में वो तो चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, कैमरे पर मौजूद हैं कि मोटरवे पर क्या हो रहा है। कहीं पर स्पाइक्स जो हैं उसकी वीडियो के भी कहीं सामने आ रही है, कहीं खंदक की जो है वो वीडियो सामने आ रही है, कहीं पर आंसू गैस की और शेलिंग की वीडियो सामने आ रही है। ये तो तमाम चीज़ें जो पर्दे स्क्रीन पर हो रहे हैं। फिर एक मंजरनामा है जो पर्दे स्क्रीन के अकब में मौजूद है, जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं, और उसमें सफारती राब्ता हुआ है। एक डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के साथ रब्ता किया गया। कम से कम 3 लोग हैं जिनसे रब्ता हुआ है। उमर अयूब साहब, उनके साथ रब्ता हुआ है। इसके अलावा जो बैरिस्टर गौहर हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ रब्ता हुआ है। और असद कैसर साहब, इन 3 लोगों के साथ रब्ता हुआ है। रब्ता किया गया है बिलावल के बिहाफ पर। और बिलावल ऑब्वियसली इसमें डिसीजन मेकर नहीं है, तो जाहिर है कि बिलावल जो ऑफ़र करवा रहे हैं नवीद कमर के ज़रिए, जो ऑफ़र जो है वो भेजी गई है, वो ऑफ़र जो है वो बिलावल ख़ुद से शायद नहीं कर सकते। उनको इसके लिए ज़ाहिर है कि गो अहेड चाहिए होगा, और वो गो अहेड मिला होगा जब भी उन्होंने नवीद कमर के ज़रिए ये ऑफ़र की है। और ऑफ़र ये की गई है कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दें, अली अमीन गंडापुर को कहें कि वो वापस चले जाएं, और वो वापस चले जाते हैं। यहाँ पर डी चौक में आपने जो रजिस्टर करना था कर लिया, को आंसू गैस भी हो गई, आपकी तस्वीरें भी बन गई, को फुटेज भी आ गई, प्रोटेस्ट एक तरीके से इस्टेब्लिश भी हो गया। आपके पास भी एक विन विन सिचुएशन है। आप ये नारा मार सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जनाब देखें, हम तमाम रुकावटें तोड़कर, तमाम जबर और जो आपके ऊपर हो रहा था उसको तोड़कर आप लोग पहुंच गए डी चौक, और आपने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा लिया। तो आपके पास मीडिया में आपको फेस सेविंग भी मिल गई है, लिहाजा अब आप इसको कॉल ऑफ कर दें, और बदले में हम आपको ये ऑफ़र करते हैं अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करते, मज़ीद लोगों को कॉल नहीं करते, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को नहीं बुलाते, उनको भी कह देते हैं चले जाएँ, धरना कॉल ऑफ करने का ऐलान कर दें। डी चौक पहुँचकर तमाम लोगों को कॉल करने के बजाय इसको यहीं पर ख़त्म कर दें। तो उस सूरत में हम, जो आपको अगर मसला है आइनी तरामीम से, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है उसके साथ मसला है, तो उसको हम मौखर कर देते हैं। हम 16 अक्टूबर तक इसको मौखर कर देते हैं। क्लियर टर्म्स में ये मैसेज कन्वे किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी को, और हैरानकुन तौर पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जिन लोगों को जवाब मिला, पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ और उन्होंने कहा कि जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम में से कोई भी शख्स अब ये ताकत नहीं रखता, ना ही इस फैसले का बोझ उठा सकता है कि वो जो है इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर सके। लोग हमारी तिक्का बोटी कर देंगे अगर हमने ये फैसला अनाउंस किया। तो फिर उनको ये कहा गया, तो आपको ये कौन कह रहा है कि आप ये फ़ैसला खुद अनाउंस करें? आप जाएं, जाकर आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप इमरान खान से बात कर लें, इमरान खान से इजाज़त लेके उनके बिहाफ पे ये सब कुछ कर दें। उसके ऊपर जवाब ये दिया गया कि हमारे में से अब किसी शख्स की ये जुर्रत नहीं है कि वो जाए और आपके बिहाफ पर, आपके दिए हुए मैसेज को खुद से अपने तौर पर इमरान खान को कन्वे करे और इमरान खान को इस पर कन्विंस करे, क्योंकि ऐसा जो भी शख्स करेगा इमरान खान उसी के नाम के आगे जो है वो कांटा लगा देंगे, और वो करने का हमारा बस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई सीधी सी बात है, जो मैसेज दिया गया नवीद कमर साहब को कि आप जाएं, आप जाकर बिलावल से कहें कि जो भी शख्स इसमें रब्ता करना चाहता है, आप रब्ता करना चाहते हैं, आप दरवाज़ा खुलवा सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में कोई शख्सियत रब्ता करना चाहती है, उसको जाना पड़ेगा अब अडयाला जेल। अडयाला जेल जाएं, दरवाज़ा खुलवाएं, इंतज़ाम इंसराम जिनके पास है वो सारे आपके साथ ताबुन कर सकते हैं इस मामले में। आपके ऑर्डर्स उन्होंने मानने हैं, आप दरवाज़ा खुलवाएं और बराह रास्त रब्ता करें इमरान खान से, और इमरान खान से ये रिक्वेस्ट करें कि आप इस धरने को कॉल ऑफ कर दें। अगर इमरान खान खुद जेल से ये ऐलान करते हैं, उनके बिहाफ पे कोई बाहर निकल कर इमरान खान का मैसेज क्लियर टर्म्स में अनाउंस करता है और साथ में उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर ये तमाम चीज़ आ जाती है, ऑफिशियली अनाउंस हो जाती है, फिर तो ये सब कुछ ठीक है। लेकिन हमने अब इससे पीछे नहीं हटना, हमने अब डी चौक पहुँचना है। ये है फिल वक्त रात आप समझ लें कि तकरीबन 2:10-15 पे जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त तक की ताज़ा तरीन जो मैसेजिंग का जवाब है वो यही है।
जिसके बाद ये मैसेज कन्वे होने के बाद ये मामला उसके बाद से ठप है। तो अब इस गुफ्तगू को, इस मैसेजिंग को भी चंद घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक अडियाला की तरफ पेशरफ्त नहीं हुई है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्लान बी बनाया है। वो प्लान बी क्या है वो मैं आपको बता दूं। वो प्लान बी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो तहरीक इंसाफ ने इस तमाम मामले में ये गेज किया है कि तहरीक इंसाफ के डी चौक पहुँचने के एहतजाज को रोकने के लिए किया यह गया है कि जो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते हैं, जीटी रोड है, जो मेन मोटरवे है, वहाँ पर तमाम नफरी बुला ली गई है। इस्लामाबाद में तमाम नफरी बिजी है। रावलपिंडी में जो है वो मुख्तलिफ़ ज़िलों की अजला की पुलिस जो है वो बुला कर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम तर फोकस यहाँ पर है। प्लान भी ये बनाया गया है कि आज जब दिन चढ़ेगा, हफ्ते के दिन खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो आ रहे हैं वो उसी तरीके से आ रहे होंगे, लेकिन ये मैसेज कन्वे किया जाएगा कि साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से किसी भी शख्स को इस्लामाबाद आने की अब ज़रूरत नहीं है। जो लोग आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से वो आएंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिरदो नवा के सिर्फ जो अजला हैं उनकी कॉल होगी इस्लामाबाद पहुंचने की। लाहौर के इर्द गिर्द के जितने भी अजला हैं उनकी कॉल होगी कि आप लाहौर पहुँचें। मुल्तान के इर्द गिर्द वाले जो जगह हैं उन लोगों को कहा जाएगा कि वो मुल्तान पहुँचें। और बाकी जिन ज़िलों से नफरी जो है वो निकल कर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी, खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के रास्ते को रोकने के लिए, रावलपिंडी को अंदर से बंद करने के लिए, इस्लामाबाद के लिए तमाम मसरूफ़ अमल है। तो वहाँ पर अब एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। तो कॉल ये दी जाएगी कि आज आप अपने अपने अजला में, अपने अपने सिटी सेंटर्स में, अपने अपने टाउन्स में, अपनी अपनी तहसीलों में एहतजाज करें। और अगर इस एहतजाज का दायरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्लान बनाया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये पूरे पंजाब में अगर ये होता हुआ नज़र आता है तो फिर ये कभी इम्कान पैदा हो गया है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ की कमेटी ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे तो बस की बात नहीं है, हम ये नहीं कर सकते डी चौक में एहतजाज को कॉल ऑफ। और इस एहतजाज को अगर कॉल ऑफ करवाना है तो बराह रास्त वो राब्ता करें जो बेसिकली ये अगर कॉल ऑफ करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है, ये कहा गया है कि हमें मालूम है कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी के जो है वो उनका जो पे स्केल है उससे अब काम है। ये ज़ाहिर है कि उनके करने का काम नहीं है कि वो कहें कि जनाब 16 अक्टूबर तक तरमीम नहीं आएगी तो नहीं आएगी। तो ज़ाहिर है कि उसके लिए तो एक एश्योरेंस चाहिए। तो वो कहा गया है कि फिर जिसने करवाना है वो डायरेक्ट रब्ता करे इमरान खान से। इस वजह से मैं कह रहा था कि अगर आज की जो स्ट्रेटजी बनाई है तहरीक इंसाफ ने, अगर वो सक्सेसफुली इसको करते हैं तो उस सूरत में शायद ये इम्कान पैदा हो गया कि जिस तरीके से 22 अगस्त की रात को रब्ता हुआ था, 22 अगस्त की रात को अडियाला जेल का दरवाज़ा खुला था, तो हो सकता है कि फिर आज किसी वक्त अडियाला जेल का दरवाज़ा खुले, उस रास्ते पर नज़र रखें, देखें उस रास्ते के ऊपर कोई जाएगा अगर तो जाकर वहाँ पर बात करेगा। लेकिन ये सारा का सारा होगा सिर्फ उसी सूरत में अगर चीज़ें जो हैं वो आउटसाइड अडियाला एंड आउटसाइड जो है वो इस तमाम एरिया के ये सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उस सूरत में ये होने का कभी इम्कान मौजूद है। सूरत हाल पर नज़र रखूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।